वेलकम बैक गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को ऑपरेट करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में कदम रख चुके हैं और ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू को चलाने आना ही चाहिए, ऑपरेट करने आना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग व्यू को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको मार्केट को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, चार्ट को रीड नहीं कर पाएंगे, आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हाँ किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो सब कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आपको जो है ना ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना आना चाहिए, ऑपरेट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन-कौन से टूल्स हैं जो आपके यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं कि कौन-कौन से टूल्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, कौन से टूल्स नहीं उपयोगी हैं, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें सब इंडिकेट होते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को कर दिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आप आएँगे तो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, राइट? अगर आप इसको 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ले लेता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लैपटॉप में कैसे यूज़ करते हैं। मोबाइल के लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ आप क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू को टाइप करना है। जब आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे ना इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहला जो इंडिया वाला है ना ये in.tradingview.com को खोलना है आपको, यानी हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम इसलिए यहाँ पे इंडिया वाला ही खोलेंगे। IN लिखा है डॉट ट्रेडिंग व्यू, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सभी मार्केट को आप ट्रैक कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कमोडिटीज हो, कोई भी दुनिया का कोई भी मार्केट हो ना, आप यहाँ पे इसको आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से जब आपका डैशबोर्ड ओपन होता है यानी इंटरफेस आपको इस तरह दिखता है। यहाँ पे प्रोडक्ट कम्युनिटी मार्केट्स ब्रोकर एंड मोर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जो है कि अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे इसको लॉगिन करना होता है। जब अपने आप ईमेल आईडी से यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। सपोज दैट मैं अभी इसको मैं अपना लॉगिन यहाँ पे कर लेता हूँ। इस तरीके से जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखेंगे मार्केट, प्रोडक्ट है, कम्युनिटी है, मार्केट, ब्रोकर, इस तरह से। अगर आप ब्रोकर्स कौन-कौन से हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। इसको आप डायरेक्टली जो है कि ट्रेडिंग व्यू को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने ब्रोकर के साथ भी। अब यहाँ पे उसके लिए थोड़ा-सा पेड वगैरह वर्ज़न चाहिए आपको। यहाँ पे आपको एक 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक फ्री वर्ज़न होता है यानी कि फ्री में यूज़ करना होता है या पेड वर्ज़न लेना होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो फिलहाल अगर आप न्यू हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में ही यूज़ करना चाहिए। जब आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ेंगे, जब आपका थोड़ा-सा प्रॉफ़िट वग़ैरह होने लगेगा तो आप प्रो की तरफ जा सकते हैं, यानी कि आप इसका मेंबरशिप ले सकते हैं। क्यों मेंबरशिप लेना ज़रूरी हो जाता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हैं और आप अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका जो प्रो वर्ज़न है ना, यानी कि सब्सक्रिप्शन प्लान तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो ही जाकर के आप अच्छे से हर सब कुछ हैंडल कर पाएँगे। लेकिन शुरुआती में इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं सीखने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में आते हैं। प्रोडक्ट्स में आएँगे यहाँ पे तो सुपर चार्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन अर्नर यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन, ये सब चीज़ें पे हम लोग अलग-अलग वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी हम प्रोडक्ट पे आते हैं और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सुपर चार्ट पे आएँगे ना तो आपका यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सपोज़ दैट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा कर लेता हूँ, इस तरह से है। तो आपको करना क्या होता है इसमें कि आपको ना देखिए इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको आपका जो भी स्टॉक रहेंगे वो उसका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन-कौन से यहाँ पे स्टॉक हैं। अब क्या करते हैं कि आप कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे। चलिए डिटेल में एक-एक चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा-सा ओल्ड मैं ले लेता हूँ चार्ट ताकि जहाँ पे कोई ड्राइंग ना हो, कुछ बना ना हो, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, राइट? अब देखिए दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ पे जिस तरीके से आप यहाँ पे देखें तो कुछ भी यहाँ पे मेंशन है। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे और थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्लियर चार्ट है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे आपको जो है
देखना है कि कौन-कौन से टूल्स हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप इधर साइड में देखेंगे ना, तो बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा इंडिकेट करूँ, यहाँ पे देखेंगे ना, जितने भी इस कॉर्नर में आप देख रहे हैं ना, इस कॉर्नर में सारे के सारे आपको टूल्स यहाँ पे दिख जाएँगे, राइट? यहाँ पे सारे टूल्स हैं। अब इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना ऊपर में, तो ये कंपनी का यहाँ पे नाम दिखता है, जहाँ पे सर्च वगैरह करके अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहीं पे आपको टाइमिंग दिखता है कि कौन-कौन से यहाँ पे टाइम फ्रेम्स हैं। अब इसका क्या मतलब है टाइम फ्रेम्स का, तो वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपनी है एवी अपैरल, मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का चार्ट देखना चाहते हैं, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। सपोज़ मैंने रिलायंस कंपनी यहाँ पे लिखा, RELIANC, रिलायंस कंपनी आप यहाँ पे सर्च करेंगे और रिलायंस इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे आप हो सकता है कि आपके सामने ये चार्ट खुल जाएगा, ये रिलायंस का, राइट? इस तरीके से आप किसी भी कंपनी को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, ठीक है, ये रिलायंस का कंपनी का चार्ट है, किस तरह से यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैंडल दिख रहा है ना, एक-एक कैंडल, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम्स दिए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 20, 25। अगर आपका फ्री वर्ज़न है तो शायद आप 10 मिनट का यूज़ नहीं कर पाएँगे, आप 25 मिनट यूज़ नहीं कर पाएँगे, 75 मिनट यूज़ नहीं कर पाएँगे, 125 मिनट आप में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 15 मिनट यूज़ करिएगा, आप 5 मिनट यूज़ करिएगा, आप 30 मिनट यूज़ करिएगा, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर आप ये यूज़ करिएगा। जैसे सपोज़ दैट कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मान लीजिए कि मुझे 15 मिनट के चार्ट देखने हैं, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट क्लिक करूँगा। जब आप इस 15 मिनट पे क्लिक करेंगे, तो जो भी यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे हैं ना, एक-एक कैंडल जो है 15 मिनट का है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल 15 मिनट का आपको दिखा रहा है कि हाँ, 15 मिनट में क्या हुआ है। अगर आप अ, अगर आप 3 मंथ पे क्लिक करेंगे, तो एक-एक कैंडल जो है आपको वो 3-3 मंथ के दिखेगा। और वीकली पे क्लिक करेंगे, एक कैंडल जो है ना 1 वीक का दिखेगा। हाँ, यहाँ पे 1 वीक में क्या हुआ है, 2 वीक में क्या हुआ है, इस तरीके से। अगर आप ये एक कैंडल देख रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँ ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो मैं इसको थोड़ा-सा इसको इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। ताकि आपको और अब ये जो कैंडल आप दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल, कोई भी एक कैंडल, ये जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे कोई भी आप चार्ट में दिख रहा है ना, ये टाइम फ्रेम हमारा है यहाँ पे वीकली का, यानी कि एक कैंडल जो है ना, 1 वीक का सप्ताह दिखा रहा है कि 1 वीक में इतना बड़ा कैंडल बना है। यहाँ से प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव किया हुआ है, यहाँ से यहाँ डाउन हुआ है ना, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 1 वीक का नहीं, मुझे और छोटे टाइम फ्रेम को देखना है, तो आप 15 मिनट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ये जो है ना चार्ट पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से आप जो है 15 मिनट का यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, हाँ, 15 मिनट पे क्या-क्या चीज़ें हुआ है। तो एक कैंडल को देख के पता चलता है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो 15 मिनट का कैंडल है ना, आप सपोज़ दैट उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे सपोज़ दैट कि ये 15 मिनट का कैंडल है। अब ये कैंडल जो है ना हमें क्या बताता है, ये 15 मिनट का कैंडल है, इस कैंडल को देख के हमें क्या-क्या चीज़ें पता चल जाती है। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माउस को लेके आना है, राइट? यहाँ पे इस कैंडल पे जब लेके आएँगे ना माउस को, यहाँ पे, तो आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगा कि आज का ओपन क्या है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे इस वाले यहाँ पे देखिएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ इस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे ओपन क्या है, हाई क्या है, ये यहाँ पे दिखेगा। देखिए ओपन कितना से हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा ना, यहाँ पे इस कर्सर को लाइएगा, यहाँ पे इस कैंडल पे रखिएगा, तो ओपन दिखेगा कि हाँ, ओपन कितना पे हुआ था, तो ओपन हुआ था 1198.90, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ओपन दिखेगा कहाँ पे है। उसके बाद क्लोजिंग इसका कितना रहा है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है। उसका हाई कितना है, इसका लो कितना है। जैसे इस कैंडल पे लेके आएँगे ना एरो को, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? कि इसका लो कितना है, हाई कितना है। इस कैंडल पे लेके आएँगे तो इस कैंडल का दिखेगा, देखिए चेंज हो रहा है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जिस कैंडल पे आप ले जाएँगे ना, उस कैंडल का वहाँ पे हाई, ओपन, लो, हाई, क्लोज ये सब दिखेगा और वॉल्यूम भी दिखेगा। इस कैंडल का ना देखिए वॉल्यूम कितना दिख रहा है, 1.67 मिलियन। यहाँ पे वॉल्यूम पे आके देखेंगे ना, जैसे मैं इस पे कर्सर लेके आऊँगा, फिर वॉल्यूम देखना, ठीक है? यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो इस वॉल्यूम को देखना कितना बता रहा है कि 1.67 वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पता चल जाता है एक ही कैंडल में, यहीं से किसका ओपन क्या है, हाई कितना है, लो है कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज है, कितना पॉइंट से इस यहाँ पे मूव किया हुआ है, वो सब कुछ कितना परसेंटेज, कितना पॉइंट मूव हुआ है, अप डाउन, वो सब कुछ दिखता है, राइट?
तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा-सा और एडवांस में। ये आप टाइम देख लीजिए कि किस टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम का होगा, जिस पे क्लिक करेंगे उस टाइम का फ्रेम का वो कैंडल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा कोई कंपनी ले लेता हूँ, यहाँ पे महिंद्रा मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपने तो ना, यहाँ से आप पेपर ट्रेडिंग और मैं अलग से बात करूँगा पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है ट्रेडिंग व्यू में, उसका अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप यहाँ पे इसका सेल, बाय यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ पे चार्ट वगैरह ले सकते हैं कि कौन से चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, बार्स, कैंडल्स, हैकी नैकिस जितने भी हैं ना, सब यूज़ कर सकते हैं। बस हम आपको रिकमेंड करेंगे कैंडल्स को ही आपको टिक कर रहने देना है, दूसरा नहीं लेना है। यहाँ पे इंडिकेटर वाला सेक्शन है, यानी कि आप यहाँ से इंडिकेटर ले सकते हैं कि आप कौन-कौन सा इंडिकेटर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर ले सकते हैं, जैसे कि मैं वॉल्यूम लेना चाहता हूँ तो वॉल्यूम ले सकता हूँ, मूविंग एवरेज, आप कोई भी इंडिकेटर का नाम यहाँ पे लिख करके आप उसको ले सकते हैं। मैं ऑटो फ्यूब रिट्रेसमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे ऑटो फ्यूब रिट्रेसमेंट भी आ जाएगा और इसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे EMA 20 है, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम बार भी दिखने लगता है कि हाँ, यहाँ पे किस तरह से वॉल्यूम यहाँ पे दिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा कैंडल, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस तरीके से इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये इंडिकेटर वाला वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे आप इस वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। आगे इस वॉल्यूम को भी यूज़ करेंगे। ज़्यादातर तो हम लोग जब मैं आपको चीज़ सिखाऊँगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ नहीं करने वाले, पूरा का पूरा हम सिर्फ कैंडल को ही रीड करने वाले हैं। एक कैंडल जो बने हैं ना, यही सब कुछ बताएगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, हमें कौन सी कंडीशन में हमें कौन से डिसीजन लेना चाहिए, सब कुछ ये कैंडल ही बताते हैं दोस्तों। तो इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 1-2 इंडिकेटर बहुत है हमारे लिए, उतना ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाने होंगे, जैसे मैं आपको बोलूँगा ट्रेंड लाइन बनाना है, तो अब कैसे ट्रेंड लाइन बनाएँगे, तो वहाँ के लिए आपको टूल्स में आना है। यहाँ पे ये बहुत सारे टूल्स है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड एंगल है, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन हम लोग इसमें बहुत सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं। हमारे जो काम की चीज़ है सिर्फ ट्रेंड लाइन वाला है, उसके बाद एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ 2 ही इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे, सपोज़ आप ट्रेंड लाइन बनाना था, ट्रेंड लाइन वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं कहूँगा ना आपसे कि ट्रेंड लाइन बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन बनाएँगे। और ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, ट्रेंड लाइन का जब मैं वीडियो बनाऊँगा ना, जब आप कोर्स जब इसके बारे में पढ़ाऊँगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे बनाना है, तो उस पे हम आपको डिटेल में बात करेंगे कि इस तरीके से आप जो है ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सेकंड में है, तो सेकंड में बहुत सारे टूल्स हैं। फिर रिट्रेसमेंट का कभी-कभी यूज़ करेंगे हम लोग कि कैसे हम पता करेंगे मार्केट कहाँ से पुल बैक करेगा, कहाँ तक पुल डाउन हो सकता है, कहाँ से मार्केट अप हो जा सकता है। तो कभी-कभी हम बस इसका सहारा लेंगे फिर रिट्रेसमेंट का, बाकी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसका हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, कोई भी इंडिकेटर का। उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो सिर्फ इसका जब हम लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि इसी से हम लोग जज कर पाएँगे कि हमें कितना शेयर लेना है, कितने पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कितना पे हमारा टारगेट रहेगा। अगर लॉन्ग की ट्रेड लेना है तो लॉन्ग की ट्रेड में इस तरह से हम इसको करेंगे। इसको ऊपर-नीचे कर लेंगे कि हाँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट रिस्क कितना लेना है। तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करके बताता है, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोज़ीशन का। लॉन्ग पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन दोनों ही चीज़ों का हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हर एक ट्रेड में हमें लॉन्ग और शॉर्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरीके से अपना रिस्क वगैरह कैसे करना है इसको करेंगे। 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, उसको डेफ़िनेटली यूज़ करने वाले हैं, जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे उसका यूज़ नहीं भी है। तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पे आएँगे ना, तो यहाँ पे अगर आप आएँगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल, एरो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। कुछ भी यहाँ पे यूज़ टेक्स्ट का यूज़ ज़्यादा करेंगे। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है ना, टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे, कोई अभी आपका थॉट प्रोसेस है, कहाँ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको लिखेंगे ताकि आपको याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। सपोर्ट है तो सपोर्ट लिखेंगे, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो ये इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है टेक्स्ट का। बाकी इतने सारे और जो दिए हुए इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करें, ना के बराबर यूज़ करने वाले हैं, तो सिर्फ हम टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। बाकी और भी यहाँ पे हैं, तो इसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ से इसको मेजरमेंट दिया है, तो यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं कि हाँ,
प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से परसेंटेज वगैरह करना चाहते हैं, कितना डाउनफॉल आया है, कितना अप डाउन कितना अप गया है। तो इसका हम मेज़्योर करने के लिए कहाँ तक हमको टारगेट बुक करना है या मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट कहाँ से कहाँ तक डाउन गया था, तो कहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इस मेज़रमेंट टेक्निक का हम लोग उपयोग करेंगे। मैक्सिमम टाइम तो नहीं होता, लेकिन कुछ सिनेरियो में, कुछ कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं कि कैसे हम इस मेज़रमेंट टेक्निक का उपयोग करके हम ये जान पाएँगे कि हमें क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आई का बना हुआ है, जैसे आई पे क्लिक करेंगे तो सारे जो है छुप जाते हैं। कभी-कभी जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो यहाँ से छुपाना हो तो छुपा दूँगा, लाना हो तो यहाँ से ला दूँगा। इसका भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है। यहाँ पे इसका यूज़ रहता है कि अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो सेव होना चाहिए। तो आप न्यू ड्राइंग्स विल सिंक्स ग्लोबली, अगर जहाँ-जहाँ आप बनाना चाहेंगे सब जगह दिखना चाहिए। दूसरा लेआउट बना रहे हैं, तीसरा लेआउट बना, सब में जगह ना तो यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन न्यू ड्राइंग में हम बस इसी पे करेंगे, न्यू ड्राइंग विल सिंक इन लेआउट, ठीक है? हम एक लेआउट के लिए ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टार मार्क है, यानी कि आपका कुछ फेवरेट वगैरह ड्राइंग टूल्स हैं, तो यहाँ से फेवरेट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फेवरेट वाला जो मैंने यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं वहाँ पे रखा हुआ। यहाँ पे अगर इसको करेंगे फेवरेट वाले पे क्लिक करेंगे तो हट भी जाएगा, आ भी जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई दोस्तों कि क्या क्या करना। अब आते हैं इधर थोड़ा-सा सेकंड की तरफ कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे कंपनी है, यहाँ पे आपका लेआउट है। कौन से लेआउट में काम करना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारा लेआउट है, तो इस तरह से आप लेआउट वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखते हैं इधर साइड में, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपनी के कोई नाम है, सपोज़ दैट यहाँ पे कोई कंपनी का नाम है, मैं पूरा इसको इस तरह से करके आपको दिखा दूँ। सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास कोई कंपनी है, कंपनी के आपका डाटा देखना है, तो एबीएफएल कंपनी का लास्ट प्राइस चेंज परसेंटेज कितना हुआ, ये सब देख सकते हैं। अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वॉल्यूम देखना चाहते हैं, तो वॉल्यूम पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सचेंज आवर्स पे क्लिक कर देंगे, लोगो डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको यहाँ पे जो-जो टिक करेंगे ना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है? अ, तो आप अपना इस तरह से वॉच लिस्ट वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें ना, वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, उसका तो हम अलग से वीडियो लेकर आएँगे, तो बताएँगे कि आपको वॉच लिस्ट क्यों कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे सीख लेना है कि हाँ, कैसे करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ अलर्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप अलर्ट वगैरह भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका यूज़ करके, और वॉच लिस्ट वगैरह कैसे बनाएँगे, तो 2-3 वीडियो ट्रेडिंग व्यू पे हम लेकर आएँगे। लेकिन जो-जो चीज़ें मैंने बताया ना कि किस टूल्स का हम ज़्यादा उपयोग करना है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है। और ऐसे कुछ भी रैंडमली कुछ भी आपको बस आना है, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है, इस तरह से लाइन पे बना देना है, ठीक है? इस तरह से सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करना है कि हाँ, इस तरह से बनाना है, इस तरीके से लॉन्ग पोज़ीशन, शॉर्ट पोज़ीशन, इस तरह से सिर्फ़ आपको छोड़ देना है लगा के, है ना? इस तरह से रैंडमली कुछ भी बनाना है, ठीक है? इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ताकि जब हम बताएँगे आपको को ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, तब आपको खोजना ना पड़े, ये टूल्स कहाँ है, कैसे आएगा, है ना? टाइम फ्रेम को बदल के देखना है, 25 मिनट या 120 या 4 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स को सब पे क्लिक करके देखना कि अच्छा हाँ, यहाँ पे एक कैंडल है तो इसका हाई लो कितना है, इसका ओपन कितना है, वॉल्यूम कितना हुआ है, मार्केट कितना डाउन, कितने पॉइंट्स में डाउन आया हुआ है इस कैंडल पे, है ना? ये सब कुछ आप जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिस करिए। बाकी जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।